शहीद कर्नल एम.एन. राय की बेटी के आंसू और देशभक्ति का जज्बा पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। अपने पिता के पार्थिव शरीर के सामने बिलखते हुए सलामी देकर जो श्रद्धांजलि उनकी 12 साल की बेटी अलका राय ने दी, उसने दुनिया में बड़े से बड़े पत्थर दिल को भी पसीज दिया। न्यूज 24 का ये प्रोग्राम शहीद कर्नल एम.एन. राय की शहादत और उनकी बेटी की जांबाजी को समर्पित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। पूरा हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश के शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है और ऐसे में आज हम एक ऐसे शहीद की बात करेंगे जिनका पूरा परिवार देश के लिए समर्पित है। ऐसे शहीद की बेटी की बात करेंगे जिसने अपने मजबूत दिल और जाबाजी से हर किसी को अपना मुरीद बना दिया। वो शहीद कोई और नहीं बल्कि कर्नल एम.एन. राय हैं और उनकी बेटी अलका राय पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एक सलामी, थोड़े से आंसू, गम में भी खुद को संभाल कर रखना, सबके बीच बुलंद नारे लगाना, पापा के पार्थिव शरीर के आगे दिलेरी दिखाना, ये कहानी उस 12 साल के मासूम बच्चे की है जिसने दुनिया के सामने ऐसी मिसाल कायम की है कि हर कोई उसे सलाम कर रहा है। आसान नहीं है इन हालात में खुद पर काबू पाना, इतना सहज नहीं है इस तरह की दिलेरी दिखाना। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। अलका उस वक्त सिर्फ 11 साल की थी। आप सोच भी नहीं सकते कि 11 साल के मासूम बच्चे जिसके पापा का पार्थिव शरीर उसके सामने हो, वो इस तरह से सबके सामने आए, अपने पापा को विदा करते हुए उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करे और उनके रेजिमेंट के वॉर क्राई को बहादुरी से सबके सामने बोले। कर्नल एम.एन. राय की आत्मा इस वक्त जहां कहीं भी होगी, अपनी प्यारी सी दिलेर बच्ची को देखकर गौरवान्वित महसूस कर रही होगी। अलका, तुम कमाल हो। अलका, तुम बेमिसाल हो। अलका, तुम सबसे अलग हो। जिस उम्र में बच्चों को ज्यादा समझ भी नहीं होती, उस उम्र में तुमने न सिर्फ अपने पापा को यादगार विदाई दी, बल्कि जो तुमने किया उसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर रख दिया। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने इस तस्वीर को देखा। तुम्हें देखकर हर किसी की आंखें नम थीं और सीना देशभक्ति के जज्बात के साथ चौड़ा। आज भी जब तुम बोलती हो, अपने परिवार ही नहीं बल्कि हर देशभक्त के दिल में उतर आती हो। हाँ, मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, तो मैं बस अपने कंट्री के लिए लड़ना चाहती हूँ। इट्स अ ग्रेट लॉस, पर साइड में हमें एक प्राउड फीलिंग भी आती है। मेरे पापा जो थे वो फुल ऑफ लाइफ और पैशन थे। उन्हें हर पल को बहुत अच्छे से जीना आता था। तुम कुछ बनो या ना बनो, बट एक अच्छा इंसान जरूर बनना। मेरे पापा हमेशा मेरे साथ हैं। मतलब एक पिता अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है। मैं अपने हर लाइफ का जो भी मोमेंट है मैं खोलकर जीऊंगी अच्छे से। आज न्यूज 24 पर देखिए देशभक्त पिता की दिलेर बेटी, शहीद की बेटी।
आज आप देखेंगे कि आखिर एक देशभक्त अपने बच्चों को कैसे संस्कार देता है। आज आप शहीद कर्नल एमएन राय के परिवार से मिलेंगे। इस परिवार के मुखिया को गए पूरे 1 साल हो गए हैं। इस परिवार को दर्द तो है, लेकिन साथ ही गर्व भी है। एक पिता, एक पति और एक बेटा यानी कर्नल एमएन राय देश के लिए शहीद हुए और जाबाजी की नई कहानी कहती है इस परिवार की बेटी अलका। शहीद कर्नल की बेटी ने बिलखते हुए पिता को सलामी देकर अंतिम श्रद्धांजलि दी। सलामी देते वक्त कर्नल राय की 11 साल की बेटी ने बहादुरी दिखाते हुए गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष होके होइना होना ही पारछा यानी होगा कि नहीं होगा, होके ही रहेगा, ये शब्द बोले। उस वक्त हर आंख झलक आई। अलका 12 साल की हो चुकी है। उम्र अभी भी बेहद कच्ची है, लेकिन जब वो बोलती है तो बड़े से बड़े हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी छोटी सी बच्ची में इतनी समझ कहां से आई। नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पापा उस तरह गए कि उनका शायद लास्ट स्टेटस पढ़ा होगा आपने कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, पर्दा करने के बाद भी तालियां बजती रहें। तो उन्होंने वो चीज निभाया है और उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि एक अच्छा इंसान बनो और उसका रिजल्ट तुम्हें बाद में मिलेगा। अलका 7वीं क्लास में पढ़ती है। उम्र सिर्फ 12 साल है। बच्चों में अलका सबसे बड़ी है। अलका से छोटी है रिचा। रिचा से छोटा है पहली कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य। अलका न सिर्फ खुद पर काबू रखती है, बल्कि अपनी बहन और भाई को समझाती भी है कि उनके पापा उनके साथ ही हैं। मैं बोलती हूँ कहीं नहीं गए, तुम्हारे पास ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं गए हैं। हमें उन्हें उस तरह वहां भेजना होगा जैसे कि हम उन्हें ऑफिस भेजते थे, पूरे प्यार से। वाकई किसी गर्व नहीं होगा ऐसी बेटी पर। अपने पापा को अंतिम विदाई देते वक्त अलका की ये तस्वीरें सालों तक याद रखी जाएंगी। अलका की मां और कर्नल एमएन राय की पत्नी प्रियंका राय इसे लेकर क्या कहती हैं, आप खुद सुनिए। एक्चुअली यूनिट में कभी हर एक चीज में जब भी खुशी का माहौल होता था, जब भी कोई पार्टी होती थी तो लोग बोलते थे ये वो और क्राई। और ऐसा नहीं था कि इसको किसी ने बताया था अलका को कि आप ऐसा होगा तो आप बोलना चाहे कहना, ऐसा नहीं था। ये इसका अंदर का इमोशंस था जो उस टाइम बाहर निकला। किस तरह से निकला वो नहीं पता, शायद यही तरीका था निकलने का, बोल के लास्ट सैल्यूट देने का पापा को। ये है अलका का छोटा भाई और शहीद कर्नल एमएन राय का सबसे छोटा बेटा आदित्य। सुनिए आदित्य अपने पिता को किस तरह याद करता है। मेरे पापा जो थे वो ब्रेव थे। वो जब टेररिस्ट को मारने गए थे तो उनके साथ कोई नहीं था, वो अकेले टेररिस्ट को मार रहे थे। टेररिस्ट ने उनसे कहा कि अब मैं अच्छा बन गया हूँ, तो फिर वो चले गए टेररिस्ट के पास। उन्होंने टेररिस्ट को मार दिया। मतलब उन्होंने कई सारे टेररिस्ट को मारा है, पर वो जो पापा थे टेररिस्ट ने उनके ऊपर गोली चला दी। बच्चों में अलका ने अपने पिता के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। आज भी कई बार अपने पापा को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उसकी माँ उसे समझाती हैं वो बिल्कुल अलग है। मेरे पापा जो थे वो फुल ऑफ लाइफ और पैशन थे। उन्हें हर पल को बहुत अच्छे से जीना आता था एंड वो हर पल अपना जो भी खुशी का था वो हम सबके साथ बांटते थे। तो जो भी चीज उन्होंने मेरे साथ बांटी है और खुशी के पल बांटे हैं वो सब मैं याद करती हूँ। हाँ, मैं भले ही रोती हूँ वो सब याद करके। फिर मम्मा मुझे आके बोलती है कि ऐसा किसी के ऐसा मतलब लोग तो बहुत चले जाते हैं, पर जिस तरह तुम्हारे पापा गए हैं शायद
शायद ही जाना मुश्किल है वो बहुत। चेहरे पर मुस्कान, दिल में दर्द, आंखों में गजब का आत्मविश्वास और पिता की शहादत पर फख्र। ये कहानी है शहीद की बेटी अलका की। ऐसे बेटे पर न सिर्फ कर्नल एम एन राय के परिवार को गर्व है, बल्कि पूरे देश को ऐसे संस्कारों पर नाज है। शिवांग माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24। शहीद कर्नल एम एन राय की बेटी के मुंह से निकली एक एक बात सीधे दिल में उतर जाती है। 12 साल की ये बहादुर बिटिया अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहती है और आगे चलकर आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, पर क्या उसका ये सपना पूरा हो पाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नल बुनींद्रनाथ राय, ये नाम जाबाजी की एक ऐसी कहानी बन गया है जिसकी शुरुआत युद्ध सेवा के मेडल से होती है और शहादत पर खत्म होती है। 24 घंटे की ये कहानी भारतीय सेना की बेमिसाल ताकत है। जी हां, पिछले साल 26 जनवरी को कर्नल एम एन राय को सम्मानित किया गया और 27 जनवरी को उनकी शहादत की खबर आ गई। उनकी पत्नी भी उनके जाबाजी के किस्से सुनाती हैं। 1.5 साल कमांड हो चुका था। इस कमांड में किसी भी जवान को खरोच तक नहीं आई थी उनके कमांड में। अगर लास्ट किसी को गोली लगी भी तो उन्हीं को लगी। तो वहाँ पे डबल बुलेट प्रूफ जैकेट पहना जाता है, लेकिन वहाँ पे किसी जवान को डबल बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिला था, इसलिए ये नहीं पहनते थे। बोलते थे कि सबसे पहले जब तक मेरे जवानों को नहीं मिलेगा डबल प्रूफ जैकेट, तब तक मैं कैसे पहन सकता हूँ। और अब तो उनकी बेटी अलका भी आर्मी में जाना चाहती है और आतंकवादियों से लड़ना चाहती है। हाँ, मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, पर उनकी खुद की भी एडवाइस थी कि तुम मेडिकल में जाओ। तो अब वो मैं आर्मी में जाना चाहती थी। अब तो बात चल रही है कि लड़कियों को भी शामिल करेंगे, कमांडोज बनाएंगे, तो आप जाएंगी उसमें? अगर होगी श्योर तो हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। टेररिज्म में मतलब बहुत हो गई है, अब कॉमन हो गई है, तो मैं बस अपने कंट्री के लिए लड़ना चाहती हूँ। अब शहीद एम एन राय के बच्चों को उनके बड़े भाई पढ़ाते हैं और वो भी गर्व से कहते हैं कि बच्चे बहुत समझदार हैं। मुश्किल नहीं है, सहज है, बहुत ही समझदार है। ये बालक जो बैठा है अपने उम्र के हिसाब से बहुत समझदार है। अलका से आपने बात ही की है, इतनी समझदार, मतलब कि इन मामलों में कोई परेशानी नहीं है। अलका के दिल में उसके पापा जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन वो जिंदगी के दस्तूर को अच्छी तरह से समझती है और आगे बढ़ना चाहती है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपनी पढ़ाई पे रखना चाहूंगी, और दूसरी मैं अपने हर लाइफ का जो भी मोमेंट है मैं खुल कर जीऊंगी अच्छे से। हाँ, उस 2 मिनट में मुझे शायद ही याद आएगा कि हाँ आज पापा नहीं है, पर फिर मेरी मम्मा जब भी ऐसा करती तो बोलती कि तुम ही तो बोलती हो कि पापा आस पास हैं। कर्नल एम एन राय की शहादत को पूरा देश कभी भूल नहीं सकता और न ही उन संस्कारों को जो उन्होंने अपने परिवार को दिए। ऐसे देशभक्त जाबाज हिंदुस्तान के गौरव हैं। एक सीनियर अधिकारी होते हुए किस तरह उन्होंने सबसे आगे रहते हुए जाबाजी दिखाई, इस रिपोर्ट में देखिए। ये शहीद कर्नल एम एन राय को दी गई अंतिम विदाई की तस्वीरें हैं। हर देशभक्त का सपना होता है कि वो अपने देश के किसी न किसी तरह काम आए, और कर्नल एम एन राय की जाबाजी की कहानी तो सबसे अलग है। श्रीनगर से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर त्राल इलाके में कर्नल मुनींद्र 2 साल से तैनात थे। उन्हें खबर मिली कि यहाँ के हंडूरा गांव के एक घर पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। कर्नल राय इस चाल में फंस गए। वो शहीद तो हुए, साथ ही उन्होंने आतंकियों का भी काम तमाम कर दिया। लोग बोलते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर कभी साथ नहीं जाता है, लेकिन कभी भी किसी भी टाइम
फोन आता था, कभी भी ये होता था कि ऑपरेशन होने वाला है, सेकंड लगता था उनको तैयार होने में। कभी किसी जवान को अकेले नहीं भेजा, कभी कोई ऑफिसर अकेले नहीं गया, हमेशा वो साथ रहते थे। कर्नल रॉय का व्हाट्सएप स्टेटस भी उनकी वीरता की कहानी बयां करता है। उनका स्टेटस था, अपनी जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। पापा बोलते थे कि तुम हर एक खेल खेलो, तुम ऑनेस्ट इंसान बनो, चाहे तुम टेस्ट में 0 क्यों ना ला दो, लेकिन तुम चीटिंग मत करो। तो हमेशा ये कहते थे कि तुम कुछ बनो या ना बनो, बट एक अच्छा इंसान जरूर बनना, एक ऑनेस्ट इंसान, एक ईमानदार इंसान। कर्नल राय बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी जांबाजी और बहादुरी के किस्से हमेशा याद रखे जाएंगे। शिवांग माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24।